तो दोस्तों सबसे पहले मैं गोविंद माली आप सभी का मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको सबसे पहले शेयर करने जा रहा था। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट जानने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आए नए नियम, अब नहीं मिलेगी अगली किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसने करोड़ों किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, अब नए नियमों के तहत एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने योजना में नए दिशा निर्देश लागू करने की घोषणा की है, जिसके अनुसार अब केवल वे किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनके नाम पर जमीन दर्ज है। क्या है नई गाइडलाइंस? नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसानों को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे अपने नाम पर जमीन के स्वामी होंगे। जिन किसानों की जमीन उनके दादा परदादा परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि नई गाइडलाइंस के अनुसार आप देख सकते हैं किसानों को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे अपने नाम पर जमीन के स्वामी होंगे। जिन किसानों की जमीन उनके दादा परदादा या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है, उन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रमुख बदलाव यानी कि इस योजना में नई गाइडलाइंस के अनुसार कौन से बदलाव किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। योजना का लाभ केवल व्यक्तिगत भूमि मालिकों को ही मिलेगा। जिन किसानों के नाम पर जमीन नहीं है उन्हें 1 जनवरी 2025 से इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। जमीन का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारी दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा अनिवार्य। यानी कि एक सरकारी सत्यापन करवाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर रही है सरकार, जिसके तहत आपको यह सुनिश्चित करवाना होगा कि आपकी जमीन आपके नाम पर है। ठीक है, और अधिक जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं। क्यों हो सकते हैं 50% किसान वंचित? देश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में जमीनें अभी भी संयुक्त परिवारों के नाम पर है या दादा परदादा के नाम पर दर्ज है। इस स्थिति में लगभग 50% किसान इन नए नियमों के कारण योजना से वंचित हो सकते हैं। किसानों को अपनी भूमि अपने नाम पर करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यानी कि अभी तक आपके जमीन की जो प्रक्रिया है, अभी तक आपने अपने नाम पर दर्ज करवाने की यानी कि म्यूटेशन प्रक्रिया आपने शुरू नहीं की है, तो आज ही अपने नजदीकी पटवार घर में जा करके अपने परदादा या दादा के नाम पर जो जमीन है वो अपने नाम पर दर्ज करवा लीजिए, ताकि आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आपको मिल सके, अन्यथा वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और अधिक जानकारी में आप देख सकते हैं सरकार का क्या उद्देश्य है और पायलट प्रोजेक्ट क्या है। सरकार का दावा है कि यह बदलाव योजना दुरुपयोग को रोकने, सही लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने के लिए किया गया है। कुछ जिलों में इस नई प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू की गए, जिससे किसानों को जमीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी। प्रभावित किसानों के लिए क्या करें? जमीन का सत्यापन करें, अपनी भूमि की स्वामित्व के दस्तावेज तैयार रखें, नामांकन प्रक्रिया शुरू करें। यानी कि जो म्यूटेशन प्रक्रिया है वो आज से ही अपने पटवार घर पर जाकर के म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर लीजिए। अगर जमीन दादा परदादा के नाम पर है तो उसे अपने नाम पर ट्रांसफर कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दे। वो आप या तो नजदीकी CSC सेंटर या नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जा करके करवा सकते हैं। सरकारी सहायता ले, जमीन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा स्थापित विशेष हेल्प डेस्क का उपयोग करें। इस फैसले का व्यापक असर क्या हो सकता है? जहां एक कदम पारदर्शिता और योजना के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में सकारात्मक है, वहीं दूसरी ओर लाखों किसानों के लिए एक चुनौती बन सकता है। ऐसे समय में जब किसान आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यह नया नियम उन्हें योजना से वंचित कर सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने छोटे और सीमांत किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार किया है, लेकिन नई गाइडलाइंस के अनुसार अब यह देखना होगा कि कितने किसान इन बदलावों के साथ योजना का लाभ उठा पाएंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन
नियमों का कार्यान्वयन सरल और सुगम हो ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको सबसे पहले शेयर की है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसे हर रोज लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।